कहते हैं कि प्यार करने वालों के दुश्मन हर जगह मौजूद होते हैं, जो मौका मिलते ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें नफरत प्यार पर भारी हो जाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे जब किसी का भी मन उठने को नहीं होता, लेकिन वो उठती है। उठकर चाय पीने की जगह वो नहाने लग जाती है। मैंडी आज तैयार हो रही थी, बल्कि कह लीजिए अपना रूप निखार रही थी। अब मैंडी ने अपना पूरा बैग तैयार कर लिया था। तैयार होकर मैंडी अपने प्यार डीन को मिलती है। वो दोनों वीकेंड मनाने बाहर जा रहे थे। डीन सीधा अपने काम से आया था और पीछे जाकर अपने कपड़े बदलता है। कुछ देर बाद मेन रोड छोड़कर उनकी गाड़ी शॉर्टकट लेती है। एक गैस स्टेशन पर डीन फ्यूल भरने के लिए उतरता है और मैंडी वॉशरूम जाती है। मैंडी वॉशरूम में भी अपना रूप निखारती है। अब मैंडी वापस आकर गाड़ी में बैठती है। डीन कहीं आसपास ही गया था कि तभी एक आदमी लाइटर है मैंडी ना कहती है और वो पीछे हट जाता है। मैंडी डरकर उसे टेढ़ी नजरों से देख रही थी कि तभी वो फिर आगे आता है। मैंडी, मैं स्मोक नहीं करती, मेरे पास नहीं। वो आदमी मैंडी को गाली देने लगता है कि तभी डीन वापस आ जाता है। आदमी, तुम्हारी दोस्त लाइटर नहीं दे रही। डीन आगे बढ़कर उसे लाइटर दे देता है। फिर सिगरेट जलाने के बाद वो लाइटर वापस कर देता है। अब डीन अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन बदमाश बेन और उसका दोस्त टिम उनकी गाड़ी को जाते हुए देख रहे थे। अब डीन मैंडी का हाल पूछता है और मैंडी कहती है कि वो उस बदमाश से डर गई थी। कुछ देर बाद वो एक होटल में आते हैं और रात यहीं बिताते हैं। अगले दिन सुबह वो फिर से गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं। वो शहर से काफी दूर आ गए थे और रास्ते में उनके सामने एक सफेद गाड़ी साइड पर खड़ी थी। मैंडी को डीन की आदत का पता था कि वो गाड़ी रोककर उनकी मदद करेगा। मैंडी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। दरअसल ये सफेद गाड़ी उसी बदमाश आदमी बेन की थी। मैंडी डरकर डीन को चलने को कहती है और डीन उसे डरा देख गाड़ी आगे बढ़ाता है। कुछ देर बाद डीन की गाड़ी का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और वो गाड़ी रोककर गाड़ी का इंजन चेक करता है। डीन गाड़ी को नीचे से देख ही रहा था कि तभी सफेद गाड़ी उनके पीछे आकर रुक जाती है। डीन बाहर अपना काम कर रहा था। मैंडी गाड़ी में बैठी थी कि तभी बेन का तीसरा साथी स्टीव डीन के पास आता है। डीन उसे देखकर नीचे से उठता है और अपने पास बेन को भी देखता है। डीन फिर काम पर लग जाता है। बेन, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे जैसे तुमने हमें छोड़ा था। बेन का दोस्त टिम भी वहीं था। डीन वहां से जाना चाहता था, लेकिन स्टीव उसका रास्ता रोकता है। इसके बाद बदमाश बेन डीन को गाली देता है, जिस कारण डीन उसे पंच मारता है। ये देख स्टीव डीन को पीछे से पकड़ लेता है और बेन उसे मारने लग जाता है। टिम मैंडी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। मैंडी को खतरे में देखकर पहले डीन स्टीव को मारता है, फिर बेन को पीछे से पकड़कर मारता है और आखिर में टिम के सिर पर बोतल मार देता है। इसके बाद डीन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागता है, जिस गाड़ी का टेम्परेचर हाई था। गाड़ी का इंजन फिर गर्म होने लगता है, लेकिन इस बार बेन भी पीछे लगा था। डीन गाड़ी भगाता है, लेकिन बदमाश बेन उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। आगे जाकर डीन की गाड़ी पलट जाती है। मैंडी को काफी चोट लगी थी और डीन अभी तक बेहोश था। तभी बेन मैंडी को गाड़ी से बाहर खींच लेता है और उसके हाथ बांध देता है। अब डीन को भी होश आ चुका था और वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेन आकर उसे मारता है। कुछ देर बाद डीन और मैंडी सफेद गाड़ी की डिग्गी में कैद थे, जो उन्हें कहीं लेकर जा रही थी। इसी बीच डीन के हाथ टूल बॉक्स से कटर लगता है, जिसे वो छुपाकर अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद गाड़ी रोककर पहले डीन को नीचे खींचा जाता है। स्टीव मैंडी को उठा लेता है और टिम डीन को खींचता है। सभी बदमाश उन्हें एक कैबिन में लेकर जाते हैं। कैबिन में डीन के गले को नुकीली तार से बांध दिया जाता है। बेन आराम से बैठा था। फिर वो उठकर मैंडी के पास आकर कहता है, हम
तुम लोगों को कच्चा खा जाएंगे। डीन कटर से हाथ की रस्सियां धीरे धीरे काट रहा था। डीन बेन से कहता है कि मैंडी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये सुन बेन गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेता है, फिर पीछे हटकर कहता है इसे लटका दो। तभी टिम डीन के गले से तार निकाल देता है और स्टीव डीन को लटका देता है, जिसके बाद बेन और उसके साथी उसे टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, लेकिन डीन के हाथ अभी भी कटर था। मैंडी ये देख रो रही थी कि उन लोगों ने डीन का क्या हाल कर दिया। तीनों बदमाश डीन को देख रहे थे कि तभी बेन का ध्यान मैंडी पर जाता है जो गायब थी। तीनों बाहर आकर उसे देखते हैं। मैंडी धीरे धीरे आगे बढ़ती है ताकि भागकर कोई मदद ला सके, लेकिन स्टीव उसे पकड़ने की कोशिश करता है। खुद को फंसता देख मैंडी एक गाड़ी में बैठ जाती है और उसे अंदर से बंद कर लेती है। बेन आकर कहता है लड़के को लाओ। ये सुन टिम कैबिन की तरफ दौड़ता है। मैंडी की बदकिस्मती तो देखो, गाड़ी खराब थी जो बार बार बंद हो रही थी। बेन उसे दरवाजा खोलने को कहता है। बेन, हम तुम्हारे दोस्त का सिर काट देंगे। तभी टिम डीन को ले आता है। ये देख मैंडी पूरी तरह से डर जाती है। अब टिम ने डीन के गले पर बड़ा सा चाकू रख लिया था, जिसे देख मैंडी गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और तभी बेन उसे खींच लेता है। कुछ देर बाद डीन फिर से कैद था और स्टीव उसी के सामने मैंडी को परेशान कर रहा था। ये देख डीन पूरी ताकत लगाकर कमजोर रस्सियों से आजाद हो जाता है और एक पाइप उठाकर स्टीव के सिर पर मार देता है। डीन जल्दी जल्दी मैंडी को आजाद करता है, जो बहुत डरी हुई थी। दोनों छुपकर भागने की तैयारी में थे और छुपते छुपाते एक गाड़ी के पास आ जाते हैं कि तभी एक गोली चलती है। गोली चलाने वाला टिम था, लेकिन डीन गाड़ी लेकर भाग जाता है। मैंडी के मुंह से डीन डीन सब ठीक है, लेकिन मैंडी ठीक नहीं थी क्योंकि उसे टिम की गोली लगी थी। डीन ये देखकर गाड़ी रोकता है और मैंडी को गाड़ी से बाहर निकालता है। डीन मैंडी का बहता खून रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंडी दम तोड़ देती है। अब डीन सीधा साधा लोगों की मदद करने वाला कुछ और ही बन गया था। हमेशा खुश रहने वाले डीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी मुस्कुराया नहीं होगा। अब डीन भागा भागा बेन के कैबिन की तरफ आता है। सच कहें तो आज डीन पूरा शिकारी बन चुका था, जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू था। कैबिन के बाहर टिम अकेला ही किसी गाड़ी को चेक कर रहा था और तभी डीन उसकी तरफ बढ़ता है। डीन गाड़ी में घुसकर टिम को मार देता है और फिर वहां से भागकर छुप जाता है। स्टीव टिम को पुकारता हुआ गाड़ी के पास आता है और उसे मरा पाता है। अब बेन भी उसके पास आ चुका था। डीन उन्हें दूर से देख रहा था। बेन समझ चुका था कि ये काम डीन का ही है। स्टीव जोर से मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्टीव का अब एक ही मकसद था, डीन को चीर डालना, लेकिन डीन पीछे से आकर उस पर हमला करता है। अब डीन सिर पर हमला करता है और स्टीव का दिमाग बाहर निकल आता है। डीन अब अपना आखिरी शिकार करने कैबिन की तरफ बढ़ता है। कैबिन में डीन के सामने बदमाश बेन खड़ा था। बेन, आ कुत्ते, थोड़ा रुक कर, तुम्हें किसका इंतजार है? ये कहकर वो खाली फ्यूल टैंक डीन की तरफ फेंकता है। फिर वो गन उठाकर चलाता है और गोली डीन के कंधे पर लगती है। वो गन रीलोड कर रहा था कि तभी डीन उसे दबोच लेता है। डीन उसे पंच मारता है, लेकिन बेन भी काफी तगड़ा था। फिर डीन के हाथ कुछ लगता है और वो बेन को दे मारता है। अब डीन की बारी थी। वो बेन को उल्टा लटकाकर उसे भी मार देता है। अब डीन कैबिन से बाहर आता है, वो जख्म लेकर जो कभी भर नहीं सकते थे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।